क्या आपने कभी सोचा है कि चमर शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई? अक्सर इसे पेशे से जोड़ा जाता है, लेकिन इतिहास के कुछ पन्नों में एक हैरान कर देने वाला तथ्य है कि यह शब्द किसी काम से नहीं बल्कि एक वीर क्षत्रिय वंश चन्न से निकला है। आज भले ही चमार शब्द का प्रयोग किसी का अपमान करने के लिए किया जाता है, लेकिन चमार असल में क्षत्रिय हुआ करते थे। चमारों का अपने आप में एक गौरवशाली इतिहास रहा है। विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ आवाज उठाने से लेकर भारत की आजादी तक चमारों का योगदान बहुत महत्वपूर्ण रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि प्राचीन काल में चमार जाति का कहीं भी वर्णन नहीं मिलता है। तो फिर चमार जाति कैसे अस्तित्व में आई? क्यों सूर्यवंशी क्षत्रियों से ताल्लुक रखने वाले कुछ लोगों को आज चमार कहा जाता है? तो आज की इस वीडियो में हम चमार जाति के बारे में विस्तार से आपको बताएंगे। चमार जाति के बारे में वैसे तो कहीं उल्लेख नहीं है। चमार शब्द का प्रयोग पहली बार सिकंदर लोधी द्वारा 16वीं शताब्दी में किया गया था, जिस समय भारत में तुर्की और अफगान के आक्रमणकारियों ने भारत में प्रवेश करना शुरू किया था। उस समय पश्चिम बंगाल में चर्मकार वंश का राज हुआ करता था। ये इक्ष्वाकु और सूर्यवंशी क्षत्रिय समुदाय से संबंध रखते थे। गौतम बुद्ध, चंद्रगुप्त और अशोक सम्राट भी इसी वंश के थे। राजा चवर सेन के शासनकाल के दौरान चर्मकार वंश काफी ऊंचाइयों तक पहुंच गया था। संत रविदास जी भी चवर वंश के ही वंशज थे। चित्तौड़ के राजा राणा सांगा और उनकी पत्नी झाली रानी संत रविदास जी को काफी मानते थे। राजा और रानी ने मिलकर रविदास जी से चित्तौड़ आने का अनुरोध किया और कहा कि वे चित्तौड़ के राजगुरु बनकर महल में निवास करें। रविदास जी ने राजा का आग्रह स्वीकार कर लिया और चित्तौड़ के महल में रहने लगे। इस दौरान रविदास जी के व्याख्यान और उनकी रचनाओं ने लोगों को प्रभावित करना शुरू कर दिया और बड़ी संख्या में लोगों ने रविदास जी को अपना गुरु स्वीकार कर लिया। वहीं दूसरी ओर दिल्ली में सिकंदर लोधी का शासन चल रहा होता है। सिकंदर को रविदास जी के बारे में सूचना मिली तो उन्हें डर हुआ कि कहीं लोग इस्लाम धर्म की बजाय रविदास जी से ज्यादा प्रभावित होना शुरू न कर दे। सिकंदर घबरा गया और अपने एक खास व्यक्ति मुल्ला सदना फकीर से कहा कि वे चित्तौड़ जाए और रविदास जी से इस्लाम धर्म कबूल करने को कहे। रविदास जी को जबरन मुसलमान बनाने के लिए सदना फकीर चल पड़ा। जब उसकी मुलाकात रविदास जी से हुई तो रविदास जी ने कहा कि वह शास्त्रार्थ और तर्क वितर्क कर ले। अगर सदना फकीर उन्हें पराजित कर देता है तो वह इस्लाम धर्म कबूल कर लेंगे, लेकिन साथ ही उन्होंने शर्त रखी कि अगर सदना फकीर हार जाता है तो उसे हिंदू धर्म कबूल करना होगा। सदना फकीर को अपने आप पर पूरा भरोसा होता है और दोनों के बीच वाद विवाद शुरू हो जाता है। इस शास्त्रार्थ में रविदास जी की जीत होती है और उनके तर्क वितर्क से सदना फकीर इतना प्रभावित हो जाता है कि वह अपनी मर्जी से ही हिंदू धर्म अपना लेता है और अपना नाम बदलकर रामदास रख लेता है। रामदास और रविदास जी मिलकर हिंदू धर्म का प्रचार करने में जुट जाते हैं। रविदास जी समाज के सभी लोगों को एक समान नजरों से देखते थे और बराबरी का संदेश दिया। ಈ ವಿಡಿಯೋ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ।